Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 4 part 3. तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग वो नहीं देखेंगे तब तक ये पूरी तरीके से समझ में आपको नहीं आने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरणीय व्यवस्थापन पार्ट 3। दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा याद कीजिए मीन्स आप लोग ने 9th में पढ़ा होगा। पर्यावरण संवर्धन के लिए विविध स्तरों पर प्रयत्न किए जा रहे हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे स्तर पर काम किए जा रहे हैं। इन स्तरों के अनुसार प्रयत्न करने वालों की विशिष्ट भूमिका निश्चित होती है। जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं उनकी कुछ भूमिकाएं हैं, वो निश्चित है। नीचे कुछ भूमिकाएं दी गई, आपको इनमें से कौन सी भूमिका निभाना अच्छा लगेगा और क्यों। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भूमिका दी गई है, उसके बारे में आपको सोचना है, समझना है। अब देखो पर्यावरण में मेरी भूमिका, मतलब पर्यावरण के लिए हमारी क्या क्या भूमिकाएं होनी चाहिए। सबसे है पहले है संभालना। तो देखो उपलब्ध साधनों को संभाल करके रखना चाहिए। फिर है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होगा, उसको रोकना। तो हानि को रोकना, हानि होने वाली कृति रोकना, मानसिकता बदल। तो जिससे पर्यावरण से जो भी हानि हो रही है हमारे पृथ्वी पे उसको रोकना। हानि होने वाली कृति रोकना मतलब जैसे पेड़ पौधे कटाई हो रही है तो उसको रोकना। और मानसिकता बदलना, नहीं हमको इसी चीज से करना है, इस तरीके का मानसिकता हमको चेंज करना चाहिए। अब हमको निर्माण क्या करना चाहिए, निर्मित क्या करना चाहिए। पहले निर्माण क्या करना चाहिए, पर्यावरण में होने वाली घटकों को पुनर्जीवित करना। इसका मतलब पर्यावरण की जो भी हानि हुई है, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, चाहे सांप हो गया, चाहे मेंढक हो गए, कोई भी अगर जानवर भी हो गया, वनस्पति भी हो गए, प्राणी हो गए, सबका पुनरुज्जीवन करना मतलब उसको फिर से निर्माण करना। और निर्माण के लिए प्रयास करना मतलब नए चीज बनाने के लिए उसको प्रयास करना है। उसके बाद है प्रसार प्रचार, मतलब जिस लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में या पर्यावरण से कितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में नहीं पता है, तो उसको प्रचार प्रसार करना, उनको बताना। तो किसके माध्यम से बताया जा सकता है, पहला शिक्षा के माध्यम से बताया जा सकता है। जैसे कि इस समय इसके जरिए, इस पुस्तक के जरिए आप लोगों को बताया जा रहा है। फिर मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन करना मतलब जैसे आप लोग किसी दूसरे को बताओगे। फिर जन जागृति, इन लोगों के बीच में जन जागृति लाना कि हाँ भाई ये चीज गलत है, इसको कम करो। फिर अनुकरण करना मतलब कॉपी करना। फिर संगठन बनाना और प्रत्यक्ष सहभाग होना और खुद भी इसमें सहभागिता लेना। फिर प्रतिबंध, किस चीज में रोकोगे, रोक टोक करना है, रोकना है। संभावित खतरे को रोकना, जो भी पर्यावरण से हमारे पास जो खतरा होने वाला है उसको रोकना। नए कृति कार्यक्रम का नियोजन करना और अनैतिक तथा घातक भूमिका, जितने भी नैतिकता मतलब जो चीज हमारे लिए सही नहीं है उसको रोकना। फिर है पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले घटक, जो भी पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले जो भी घटक है उनको प्रतिबंध लगाना। फिर रक्षण करना, किसकी रक्षा करोगे, किसकी रक्षा करना है, जो बाकी है उनका रक्षण करना। आज हमारे पर्यावरण में समझ लीजिए कि अगर 40% नुकसान हुआ है तो कम से कम 60% बचा है, तो उसका भी रक्षण करना है। हानि हुए घटकों को पुनः हानि न होने की उपाय योजना करना। ठीक है, जो हानि हो गई है उसके लिए फिर से उपाय योजना करना कि अब फिर से इसकी हानि ना होने दिया जाए। फिर अभी तक जहां हानि नहीं हुई है उसका रक्षण करना। जहां पे जिस चीज की हानि नहीं हुई, जैसे जहां पे कहीं कहीं पे है कि जंगल अभी भी है, उसको रोकना है और उसकी फिर से हानि नहीं करनी है। और अज्ञात क्षेत्र का संरक्षण करना, और जो क्षेत्र नहीं हमको पता है उस क्षेत्र का भी संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसमें से आप लोग अपने हिसाब से सोचो कि हमको इसमें से कौन सा कार्य करना है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के। उसके बाद है जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, मतलब जो जैव विविधता है उसके हॉट स्पॉट कहाँ पे, संवेदनशील क्षेत्र कहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा नष्ट हो चुके हैं वो क्षेत्र कौन सा है। तो विश्व में जैव विविधताओं के संवेदनशील ऐसे 34 स्थानों का विलिखित किया गया है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा ऐसे 34 क्षेत्र हैं जहां पे हॉट स्पॉट है, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों द्वारा एक समय पृथ्वी का 15.7% इतना भाग व्याप्त था। एक समय ऐसा था कि जो जंगल है यहाँ पे पृथ्वी का 15.7% था। आज करीब 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इसका जो है 86% जो क्षेत्र है पहले ही नष्ट हो चुका है।
फिलहाल केवल 2.3% पृथ्वी के पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्रों में अखंड अवशेष बाकी है। अगर देखा जाएगा पृथ्वी का टोटल 2.3% ही ऐसा है जहाँ पे अखंड क्षेत्र बाकी है। 1.5 लाख वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट है, जो मतलब नष्ट हुआ है उसमें 1.5 लाख प्रजातियां इनमें जो है 1.5 लाख वनस्पति प्रजातियों का समावेश हुआ है। इतना प्रजातियां हमारे पास बची हुई हैं, जो कुल वैश्विक स्तर के अलावा 50% है। आज के तारीख में कितना है? 50% है। भारत का विचार करने पर प्राणियों की 135 प्रजातियों में केवल 85 प्रजातियां ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में पाई जाती है। अगर हम सिर्फ भारत के बारे में देखें तो भारत में पहले कितनी प्रजातियां थी? 135 प्रजातियां थी, लेकिन इस समय कितनी प्रजातियां बची हुई हैं? 85 प्रजातियां बची हैं, मतलब 50 प्रजातियां सीधे सीधे नष्ट हो गई। पश्चिम घाटों में 1500 से अधिक प्रदेशनिष्ठ वनस्पतियों की प्रजातियां भी नजर आती है। मतलब पश्चिमी जो घाट है वहां पे 1500 से ज्यादा वनस्पतियां नजर आती हैं। संसार की कुल वनस्पति के करीब 50,000 वनस्पति प्रजातियां प्रदेशनिष्ठ है। जो मतलब पूरे अगर संसार में देखा जाएगा वनस्पति की प्रजातियां वो कितनी है? 50,000 है। संसार की ये जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र कहाँ स्थित है, इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त। उसके बाद खतरों में आने वाले संबंध देश के 3 विरासत प्राप्त स्थल, जैसे खतरों में कौन कौन सा देश आया है यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 5 राज्य में व्याप्त पश्चिम घाट या खनिज उद्योग और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए शुरू किए गए थे। इस 5 राज्यों में क्या किया गया था? इनके जो पश्चिम घाट है वहां पे खनिज उद्योग के लिए और प्राकृतिक गैस के खोज के लिए शुरू किया गया। इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे खतरा हुए। यहाँ का एशियाई सिंह और जंगली भैंसे इसके अधिवास खतरों में आ गए। जब वहां पे बहुत सारे खोज करना जो चालू किया गया, यहाँ की जो शेर और वैसे थे, इनका मतलब जो घर है, इन लोग कहाँ पे रहते थे? जंगल में रहते थे। तो इनके अधिवास में मतलब इनके घर में खतरा आ गया। असम का मानस अभयारण्य बांध जो है पानी की बेशुमार उपयोग के परिणाम के कारण प्रभावित हो रहा है। असम का जो मानस अभयारण्य है बांध का पानी है और पानी के बेशुमार उपयोग के कारण पानी का बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण भी वहाँ का जो जंगल है, मानस अभयारण्य है, जंगल है, वहां पे भी बहुत ही प्रभावित हो रहा है। वहां के बाघ और एक सींग वाले गैंडे का खतरा का सामना करना पड़ रहा है। वहां पे बाघ और सींग वाले के लिए भी यहाँ पे खतरा है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन अभयारण्य यह बाघों के लिए आरक्षित है। जो पश्चिम बंगाल का देखा जाएगा तो जो सुंदरबन जंगल है यह बाघ के लिए खास रखा गया था, परंतु बांधों, पेड़ों की कटाई और अतिरिक्त मच्छी मारी एवं इसके लिए खोदे गए खाई या गड्ढा बोल सकते हो, इनके कारण बाघों और पर्यावरण के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई है। मतलब जो जंगल में बांध के कारण भी तकलीफ हो रही है जानवरों को, पेड़ों की कटाई के कारण भी तकलीफ हो रही है, और मच्छी मारी भी अगर ज्यादा किया जा रहा है तो उसके लिए भी। और मच्छी मारी करने के लिए क्या करेंगे? गड्ढे खोदेंगे, और जो गड्ढे खोदने के कारण भी बाघ और पर्यावरण के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा याद कीजिए, भारत में ऐसे लुप्त प्राणियों और पक्षियों के नाम बताइए। मतलब भारत में ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रजातियां हैं या ऐसे कौन से प्राणी हैं या पक्षी हैं जो पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। तो खतरों में आए प्रजातियों का वर्गीकरण, तो मतलब खतरे में कौन कौन सी प्रजातियां आई हैं? देखो यहाँ पे रेड पांडा है, लायन टेल्ड वार्नर है। तो यहाँ पे देखो संकटग्रस्त प्राणी, इन प्राणियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ बहुत ही कम हो गए हैं या उनका अधिवास इतना संकुचित हुआ है कि विशेष उपाय योजना न करने पर आने वाले समय पे इनकी प्रजातियां नष्ट हो सकती है। ये जो प्रजातियां हैं वो क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है लायन टेल्ड बंदर, ये जो प्रजाति है, और तण मोर जो है ये भी कुछ दिनों के बाद नष्ट होने के चांसेस हैं। उसके बाद है दुर्लभ प्रजातियां, मतलब ये बहुत कम दिखने को मिलती है। रेड पांडा वगैरह जो है पहले की सबसे बहुत कम देखने को मिलती है। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है। ये प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती है। ये प्रजातियां बहुत ही कम दिखती तो हैं, लेकिन ये प्रजातियां विशिष्ट होने के कारण फटाफट ये गायब हो जा रही हैं। उदाहरण रेड पांडा और कस्तूरी मृग, मतलब ये रहे। फिर संवेदनशील प्रजाति, इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है
और लगातार कम होती जाती है। मतलब इनकी जो प्रजातियां हैं वो बहुत ही कम हो रही हैं। संख्या में लगातार होने वाली कमी ही इस प्रजाति के विषय में चिंता का कारण बना। इसका एग्जाम्पल है पट्टे वाले बाघ और गिर के सींग। उसके बाद है अनिश्चित प्रजाति। ये प्रजातियां धोखे में, ऐसा आभास होता है परंतु इनके व्यवहार में कुछ आदतों के कारण, उदाहरण डरपोक होना, इस प्रकार के प्रजातियों के संदर्भ में कुछ विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जैसा सेकरू और गिलहरी। हम लोग सेकरू और गिलहरी को देखते हैं तो ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा भी आवाज सुनते हैं तो वहां से भाग जाते। दिन विशेष में देखो 22 मई जैव विविधता दिन के रूप में मनाया जाता है। आपके परिसर में पाई जाने वाली विविध वनस्पतियों और प्राणियों के संरक्षण कर उनकी विशेषताओं की जानकारी इकट्ठा की। जो आपके आसपास में वनस्पतियां हैं, प्राणियां हैं, जो भी, उनको किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। क्या आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संवर्धन संगठन IUCN ये संगठन अलग अलग देशों में खतरों में आए वन्य जीव प्रजातियों की सूची तैयार करता है। ये IUCN क्या करता है कि कौन से देश में कौन से प्राणियों पे कितना खतरा है उसका लिस्ट बनाता है। इस सूची में गुलाबी रंग के पृष्ठ खतरों से पीड़ित प्रजातियां, तो हरे रंग के पृष्ठ पे खतरों से पीड़ित परंतु आज खतरों से मुक्त प्रजातियां हैं। मतलब लाल रहेगा तो वो खतरों से घिरा हुआ है, गुलाबी रहेगा तो आज भी खतरों में है, और अगर हरा रंग है तो पहले खतरों से था और आज खतरों से मुक्त है। इसे सदा ध्यान में रखें। पेड़ का नाश और सर्वनाश, अगर पेड़ का नाश हुआ तो हमारा भी पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाएगा। रक्षा करने पर्यावरण चलो करें वनीकरण, मतलब पर्यावरण का रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करें, वनीकरण करें, पेड़ वगैरह लगाएं। वन श्री यही धन श्री, अगर वन है यही हमारे लिए धन है, मतलब मूल्य है उसका, यह हमारे लिए पैसों से भी बढ़कर के धन है, संपत्ति है। पर्यावरण शिक्षा यही मूल्य शिक्षा, अब पर्यावरण का जो शिक्षा है, पर्यावरण की जो पढ़ाई है, यही हमारा सबसे मेन शिक्षा है। कागज का उपयोग करें कम, अर्थात पेड़ों की कटाई पर लगाम रहे हरदम, मतलब पेड़ की कटाई, कागज का उपयोग हम कम करें और पेड़ की कटाई भी कम हो जाएगी। पर्यावरण संरक्षण की हो आज तभी होगा सच्चा मानव विकास। पर्यावरण का अगर संरक्षण हम करते हैं, इसकी अगर हम उम्मीद लगाते हैं तो ही हमारा मनुष्य का मानव विकास हो सकता है। स्वास्थ्य की कुंजी शुद्ध हवा शुद्ध पानी, अगर हमको स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य को बनाए रखना है, हेल्थ को बनाए रखना है, तो शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमको चाहिए। अब यहाँ पे देखो विचार कीजिए, वैश्विक वन्य सजीव संपत्ति इस संगठन के द्वारा 2008 में एक अहवाल प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार विगत 35 वर्षों में विश्व के प्राणियों की सामान्यतः 30% प्रजातियां नष्ट हुई। मतलब यहाँ पे जो WWF है, इसने 2008 में एक लिस्ट तैयार की है, उसमें लमसम में देखा जाएगा तो 30% प्रजातियां नष्ट हो चुकी। इसी प्रकार यदि शुरू रहा तो कल क्या होगा? कल क्या होगा अगर पूरी तरीके से प्रजातियां नष्ट हो जाएगी? 30% है तो हमको इतना खतरा उठाना पड़ रहा है। अगर ये ज्यादा हो गया, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए, प्रजातियां नष्ट हो जाएगी, तो हम भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों आज हमारा ये पर्यावरणीय व्यवस्थापन यहाँ पे खत्म होता है।